अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाज़िर खिदमत है नई और दिलचस्प खबर और इस वक्त वीडियो के साथ। जनाब, आज हम वीडियो वो शेयर करेंगे जिसमें अरशद शरीफ जिस जगह पर कत्ल हुए और वो फार्म हाउस जो रास्ते पर उनकी गाड़ी जा रही थी और पुलिस ने उनको फायरिंग की। ये जनाब वो फार्म हाउस है जिधर वो उस रात को आए हुए थे, जिधर से वापसी वो नैरोबी जा रहे थे। ये जो उनके साथ जो खुर्रम अहमद नानाब थे, उनके भाई का फार्म हाउस है ये। यहाँ जनाब ये फार्म हाउस के साथ ये शूटिंग रेंज भी है, यहाँ पे फायरिंग रेंज भी बनाया गया है। ये कहा जाता है कि ये खुर्रम अहमद जो इनके साथ इनका दोस्त था, उसके भाई का ये फार्म हाउस है। उस रात ये यहाँ से वापस जा रहे थे। इसका नाम जी अमो डुम्पा किनवा या के नाम से ये जाना जाता है। ये जी वो फायरिंग रेंज है जहाँ पर फायरिंग की जाती है, मतलब एक शूटिंग के तौर पर। ये जनाब वो फार्म हाउस दिखाया जा रहा है जिसमें अरशद शरीफ उस रात को मौजूद थे और जहाँ से ये वापसी के लिए नैरोबी जा रहे थे। ये वो गाड़ी थी जो उस पर फायरिंग हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि खुर्रम अहमद की है, जो उनके साथ ड्राइविंग कर रहे थे, जिनको कोई भी ज़ख़म नहीं आया। इस गाड़ी पे आप निशानात देख सकते हैं कि कितनी गोलियों के निशानात हैं। ये जी ये फार्म हाउस का नाम है। जो एरो भी दिखाया गया है, ये मुख्तलिफ एरिया है फार्म हाउस का। ये जी नैरोबी से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर बाहर बताया जा रहा है। ये बिल्कुल रफ़ एरिया है, मतलब जैसे जंगल होता है, जंगल की तरह है, ना कोई रास्ता ना रोड, कच्चा बिल्कुल रास्ता है। आप देख सकते हैं कि इस पे ये कमाकुरु जो जगह का नाम है, ये 30 किलोमीटर नैरोबी से दूर। ये वो सड़क कच्ची है जहाँ पे ब्लॉक किया गया था। ये एग्जैक्ट वही सड़क है जहाँ पे उन पे फायरिंग हुई थी गाड़ी के ऊपर, जनाब अरशद शरीफ के ऊपर। ये गाड़ी दिखाई जा रही है नाज़रीन, जिसमें ये बुलेट्स के निशान आप विंड स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये विंड स्क्रीन पे एक बुलेट का निशान है। ये फ्रंट है गाड़ी का। और नाज़रीन अभी हम आपको बैक साइड इसकी गाड़ी का दिखाएंगे, जिसमें 5 गोलियों के निशानात हैं। ये जी वो गोली है जो अरशद शरीफ के सर में लगी थी। ये यहाँ से क्रॉस करके सीधे अरशद शरीफ के सर से पिछली साइड से लगकर और आगे से निकल गई। ये डिग्गी में और 3 गोलियों के निशानात हैं। टोटल 7 गोलियां बताई जाती हैं जो अरशद शरीफ की गाड़ी को लगी थी उस वक़्त। ये एक पिछले दरवाजे को गोली लगी है और ये अगला टायर है जो ये बर्स्ट हो गया था फायर करने के बाद, जो पुलिस ने फायरिंग की थी। और ये टायर की हालत देख सकते हैं कि इसी तरह इन्होंने गाड़ी भगाते हुए टायर की इसी तरह ये लेके गए और ये उस जगह पे ले। ये इकरार अहमद जो उनके कोई खुर्रम अहमद के दोस्त थे, उनको उन्होंने फ़ोन करके जब बताया था कि इस तरह से हमारे साथ वाक़या हुआ है, तो इकरार अहमद साहब ने इनको कहा था कि आप हमारे पास फ़ौरन पहुँचें ताकि हम आपको फर्स्ट एड दे सकें। मगर उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि इस फायरिंग में अरशद शरीफ साहब जो है ना जाँ बाक हो गए हैं। ये वहाँ पहुँचने के बाद उनको पता चला था। ये एक साइड इसके ग्लास पे इनको फायरिंग बैक साइड पे जो एक गोली लगी थी, ये गाड़ी का नंबर है जो अरशद शरीफ साहब इसमें बैठे हुए थे। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया था पत्थरों से, जहाँ से इन्होंने गाड़ी को स्पीड दी है और फायरिंग की गई है पुलिस ने। ये एग्जैक्ट ये वही जगह है नाज़रीन जहाँ पे अरशद शरीफ के ऊपर फायरिंग की। ये देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा रास्ता है और ये टायर की हालत आप देख सकते हैं कि ये बगैर टायर के गाड़ी चला के खुर्रम अहमद साहब गाड़ी वहाँ से लेके गए। कहा जाता है कि वो समझते थे कोई डाकू या चोर थे जो हमारा रास्ता रोक रहे। उनको ये नहीं पता था कि पुलिस थी और पुलिस को ये नहीं पता था कि ये कौन है, और उन्होंने शायद समझा कि ये चोर हैं जो गाड़ी चोरी करके। ये वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे इनका मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि जहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की थी। नाज़रीन ये एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, स्पेशली उस फार्म हाउस के, उस रोड के, उस जगह के जहाँ पे अरशद शरीफ के साथ वाक़या पेश आया और जिसमें अरशद शरीफ शहीद हो गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन ये थे वो नाज़रीन ये स्पेशल मनाज़र हम आपके लिए ख़ास तौर पे लेकर आए। अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने या किसी ने भी अभी तक आपको नशर करके नहीं दिखाए। ये स्पेशली हमने ये कीनिया टीवी से लिए गए हैं मनाज़र, जो आपके तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये दिलचस्प और मालूमाती लगी होगी और जाते जाते ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज भी ज़रूर कर बताएँ। इसके साथ ही इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।